श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। तो कल की कथा में हमने सुना था कि तुलसीदास जी ने राम और राम के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर कर कर हमें समझाया था कि प्रभु का जो नाम है, उस नाम का ध्यान, उस नाम का जाप प्रभु से भी बड़ा है। प्रभु के निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों से नाम को बड़ा बताया है। कल बहुत ही अच्छे से समझाया था कि प्रभु श्री राम ने साधुओं और संतों भक्तों के हित के लिए, सुख के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और अनेकों प्रकार के कष्ट सहे। और आगे समझाती है, नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत होए मुद मंगलवासा। जिसका अर्थ है कि प्रभु ने तो तमाम तरीके के कष्ट सहकर अपने साधुओं को सुखी किया, अपने संतों को सुखी किया, परंतु नाम ऐसा है कि जिसके जपने से सहज ही सभी को आनंद कल्याण प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे समझाया था कि प्रभु श्री राम ने तो अहिल्या को, एक ही अहिल्या को तारा, लेकिन नाम ने तो हम जैसे करोड़ों कुमति, करोड़ों दुष्टों को तार दिया, दुष्टों की बिगड़ी बना दी। और फिर उससे भी बाद में समझाया था कि प्रभु श्री राम ने जो यक्ष की कन्या ताड़का थी और उनका पुत्र सुबाहु था, उसको समाप्त किया, उसको अपना धाम दिया। लेकिन जो नाम है, नाम ने तो करोड़ों भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का ही नाश कर दिया। और उसके बाद समझाया था कि सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसनासा, और भंजियो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। प्रभु श्री राम जी ने तो शिव जी के एक ही धनुष को तोड़ा, लेकिन नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से संसार के भय, जितने भी सब भय हैं, जितने भी डर हैं, सबका नाश हो जाता है। और आखिर में कल समझाया था कि प्रभु श्री राम ने दंडक वन को सुहावना किया, लेकिन नाम ने तो असंख्यों मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। और आगे निश्चर निकर तले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। और अब दोहे के साथ आज की कथा प्रारंभ। शबरी गिद सुसेवकनी, सोगति दीन रघुनाथ, नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गात, वेद विदित गुण गात, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। तो तुलसीदास जी समझा रहे हैं, सबरी गीत सुसेवक ने सुरत दीन रघुनाथ, कि प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के अंदर इतनी ताकत है, नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। और फिर चौपाई के जरिए समझाते हैं, राम सुकंठ विभीषण दो, राके शरण जान सबको। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण
दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरधि विराजे। तो समझाया है कि राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, लेकिन जो नाम है ना, उसने तो हम जैसे न जाने कितने गरीबों पर कृपा करी है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। और फिर आगे समझाती हैं, राम भालो कपि कटको वटोरा, से तो शम कीन न थोरा। नाम लेत वाव सेंधो सुखाई, कर विचार सोजन मन माई। तो तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि राम भालू कपि कटक को बटोरा, कि प्रभु श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना को इकट्ठा किया और सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा, और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया था, अर्थात बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत करी, परंतु नाम लेत भव सिंधु सुखाई, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगढ़ करहूं विचार सुजन मन माही, सज्जनगढ़ मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। अब आप विचार करके बताएं, प्रभु श्री राम बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है। और फिर तुलसीदास जी आगे और समझाते हैं, राम सकोल रन रावण मारा, सिया सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गोरे सूर्य मुनिवर वाणी। सेवक सुमिरत नामो सप्रीति, बेनो सम प्रबल मोह दलो जीती। फिरत स्नेह मगन शोक अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। यहाँ पर चारों चौपाइयों का अर्थ एक साथ अच्छे से समझ आ रहा है, इसीलिए इन्हें एक साथ बोला गया है, लेकिन अर्थ आपको एक एक चौपाई का बताया जाएगा। पहला है राम सकुल रन रावण मारा, तो इसमें बताया है कि श्री रामचंद्र जी ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा और सीय सहित निज पगुधारा, और सीता जी सहित रावण को मारने के बाद सीता जी को साथ लेकर अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। और राजा राम अवध राजधानी, राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। गावत गुर सुर मुनि वरवानी, देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम के, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिना परिश्रम के
देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणगान करते हैं प्रभु श्री राम के, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए क्या करते हैं? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं होती। और आगे दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि माया, लिय महेश जिय जान, लिय महेश जिय जान, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। जो वरदान देती है ना प्रभु, उनको भी यह नाम जो है प्रभु का जो नाम है, ये वरदान देने वालों को भी वरदान देता है। और श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को, इस राम जो नाम है ना, इसको ही ग्रहण किया है श्री शिव जी ने, महादेव जी ने। तो यही कथा को विश्राम देंगे। अभी कथा का समय बहुत कम चल रहा है। धीरे 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 कथा में आनंद जब ज्यादा आने लगेगा तब कथा का समय बढ़ा दिया जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर सभी देवताओं को विदा करते हैं। कथा विसर्जन होए अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जासे आयो, सादर करो पयान, यथा समय फिर आइयो, तब हम करें प्रणाम, श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम, प्रभु सो कहियो दंडवत, बिने करो कर जोड़, बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करइयो मोरे, सुरति करइयो मोरे, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सभी लोग कमेंट में श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय अवश्य लिखें, जिससे हमें पता चले कि कितने भक्तजन प्रेम पूर्वक कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आइए सब मिलकर जयकारा बोलें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।